हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लारिसा रियल टेक। मैं हूं निर्देश मान और ये वीडियो मैं इमीडिएट बेस पे डाल रहा हूं। रीजन क्या है, जीएलएस का जो ड्रॉ है वो अभी भी हो गया है। सबको मैंने कम्युनिटी में जो है विनर लिस्ट और वेटिंग लिस्ट शेयर कर दी है। तो अब बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने खुद से भी भरा है, फर्स्ट टाइम भरा है, तो उनके डाउट्स हैं कि अब वो ड्रॉ के बाद क्या करें। तो ड्रॉ के बाद जो है 3 कंडीशंस हैं, एक वो जिनका निकल आया, एक वो जिनका नहीं निकला, और तीसरा जिनके बारे में कोई बात नहीं करता, यानी कि वेटिंग लिस्ट वालों के बारे में, तो वो है तीसरी कंडीशन। तो इन 3 कंडीशंस में आप हो फिलहाल। तो आप जिस भी कंडीशन हो वो मुझे कमेंट करके बताना कि मेरी जो है ये कंडीशन है कि मैं विनर हूं, वेटिंग हूं, या फिर आपका जो है नहीं निकला। तो अब जो है विनर और जो नहीं निकला वो दोनों तो विन विन सिचुएशन में है कि अगर नहीं निकला तो उनका रिफंड आ जाएगा। बट वेटिंग लिस्ट वालों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो वो चीज जो है मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम जो सक्सेसफुल है विनर, यानी कि जिनका निकल आया है, हम उसकी बात करते हैं। तो जिनका निकल आया है उनको विद इन 15 डेज, बिजनेस डेज की बात कर रहा हूँ, उनको जो है थोड़े बहुत लिवरेज भी मिलती है टाइम पीरियड की अगेन। तो विद इन 15 डेज जो है आपको 20% का अमाउंट पे करना है। पे कैसे करना है, आप बाई चेक कर सकते हो। आपको जो है मेल पर अलॉटमेंट आएगी, तो उस पे जो है आपको बैंकिंग का जो है नंबर वो मिलेगा, उनके एस्क्रो अकाउंट का जो है अकाउंट नंबर मिलेगा। उस पे जो है आप आरटीजीएस या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू जैसे आप करना चाहो वो कर सकते हो। तीसरी चीज, बैंक लोन करवाना चाहो करवा सकते हो। बैंक लोन की फैसिलिटी जो है आप चाहो तो मैं नीचे नंबर दे रहा हूं, उस पर कॉल करके बैंक लोन की अगर आपको सर्विस चाहिए तो आप कॉल करके जो है सपोर्ट ले सकते हैं। बैंक लोन भी आपका जो है विद इन 15 डेज भी हो जाएगा। फिर आपका जितना भी अप्रूव होता है, यानी कि मान लीजिए अप टू 90% हो सकता है। तो मान लीजिए आपका बैंक लोन 80% हुआ तो 10% आपने देना है। 80% में जो रिमेनिंग बच गया वो बैंक पे करेगा। अगर आपका जो है 90% हुआ तो अगेन आपको 5% पे करना है। रिमेनिंग जो बच गया वो बैंक पे करेगा। तो वो आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है कि आपका लोन कितना होता है। तो अगेन आपको पता चल गया होगा कि अगर आपका निकल आया है तो आपके पास 15 से 20 दिन का टाइम है, जिसमें आपको 20% अमाउंट पे करनी है, यानी 25% अमाउंट पूरी करनी है। उसके बाद इसकी कंसेक्शन स्टार्ट होगी। तो ये वाली चीज है आपका जिनका निकल आया है। तो अब जिनका नहीं निकला उसका क्या करना है। जिनका नहीं निकला है उनका 7 डेज के बाद रिफंड स्टार्ट हो जाएगा, और मैक्स टू मैक्स 30 डेज का टाइम लगेगा वो रिफंड आने में आपके बैंक अकाउंट में। तो आपके लिए ये राय रहेगी, अपने अकाउंट को ओपन कीजिए टीसीपी वाले को, और चेक कर लीजिए अपनी अकाउंट डिटेल्स वो सही है क्या। वो अगर सही नहीं हुई तो आपको भी जो है दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, टीसीपी ऑफिस तक जाना पड़ सकता है। तो वो जो है वो अपना जो है अभी फटाफट ही जो है ठीक कर लीजिए। अगर सही नहीं है तो एक बार चेकआउट करके अपना लॉगिन करके अकाउंट रीचेक कर लीजिए, और उसके बाद जो है अगर सही है तो आपको कुछ नहीं करना, आप अपने घर पे बैठे रहो। 7 दिन के बाद रिफंड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, और वो आपके सीधे डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाएगा। अगेन जहां से आपने पेमेंट की थी उस रिसोर्स में नहीं जाएगा, आपने जो अकाउंट नंबर दिया था उसी के अंदर ही वो रिफंड आएगा। अब हम बात करते हैं तीसरे पर्सन की, यानी कि जिनका वेटिंग लिस्ट में है। तो जिनका वेटिंग लिस्ट में है उनका क्या सिनेरियो है। उनका अगर आप खुद बोलो कि अगर आप बोलते हो कि बिल्डर हमें रिफंड करे, तो बिल्डर के पास जो है 2 साल का टाइम पीरियड होता है, जितने टाइम तक वो जो है आपके अमाउंट को होल्ड करके रख सकता है। उसके बाद अगर आप जो है मतलब नहीं करते हो तो उसके बाद वो खुद से आपको रिफंड कर देंगे। अगर अभी फिलहाल करते हो तो उनको आपको मेल ड्रॉप करना पड़ेगा। अगेन कुछ कुछ केसेस में वो ऑफिस में भी बुलाते हैं, वो डिपेंड करता है बिल्डर टू बिल्डर कि भाई क्या करना होता है क्या नहीं करना होता। तो वो जो है चीज आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद जो है आपका रिफंड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो और उसके अंदर रिफंड आने के अंदर भी टाइम पीरियड सुन लीजिए। कुछ कुछ केसेस में वो बिल्डर टू बिल्डर वेरी करता है। कुछ कुछ केसेस में 45 डेज में भी आ जाता है, 30 डेज में भी आ जाता है, और कुछ केसेस में ये जो है 90 डेज तक भी चला जाता है। तो ये आपकी मैक्सिमम टाइम फ्रेम रहती है एक, अगर आप वेटिंग लिस्ट में हो और आप डालते हो कैंसिलेशन। तो अगर आप वेटिंग लिस्ट में हैं तो आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा। हाँ, एक चीज और आपको मैं बताना भूल गया कि अगर आपका निकल आया है तो वो जो है आपको एफिडेविट लेके जो है ऑफिस में जमा करवाना पड़ेगा, तभी आपका जो है वो होगा। अगेन ये भी कई बार बिल्डर्स जो है वो नहीं मांगते, और कई बार जो है स्ट्रिक्टली जो है वो उनका डिमांड करते हैं। तो अगर आपने हमारे थ्रू लिया था तो अपनी कॉपी जो है आप हमारे ऑफिस में से, अगर आपने पिक नहीं की थी तो अपने ऑफिस से जो है हमारे ऑफिस से वो पिक कर लीजिए, और अपना जो है एफिडेविट जमा करवा देना, और अपने 20% की पेमेंट कर देना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो गाइज आपको पता चल गया होगा कि अगर आपका निकल आया है तो आपने क्या करना है, अगर आपका नहीं निकला है तो आपने क्या करना है। और
तीसरी चीज, अगर आप वेटिंग लिस्ट में हो तो आपको क्या करना है। अब आगे क्या राय रहेगी, आपके लिए क्या सजेशन रहेगी, वो यही है। यासिका के लिए देखिए मैं रेकमेंड नहीं करता हूं आपको, लेकिन ट्रू हैबिटेट के अंदर एमक्यू में जाने की बजाय अगर नॉर्मल में अप्लाई करके ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो जो है आप छोड़ सकते हो। और दूसरी चीज, अगर आप वेटिंग लिस्ट में हो और अगेन आपको पैसे की ज्यादा जरूरत नहीं है तो वेटिंग लिस्ट में छोड़ सकते हो सकता है 2 साल में कभी किसी की कैंसिलेशन आए और आपका अलॉटमेंट हो जाए, तो वो जो चीज है वो आप कर सकते हो। अगेन ये मेरी सजेशन है आपको कि भाई आप वो अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है देख लेना। तो ये वाला कॉल है। तो आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि अगर आपका वेटिंग लिस्ट में आया है तो आपने क्या करना है, अगर आपका विनर लिस्ट में है तो आपने क्या करना है, और अगर आपका नहीं निकला है तो उस केस में आपको क्या करना है। अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो नीचे क्वेरी कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके पूछ लेना। अदरवाइज जो है अगेन नंबर है ही आपका पता ही होगा 8750 पर कॉल या व्हाट्सएप करके पता कर लेना, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कॉल और मैसेज आ रहे थे तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी इंस्टेंट एक वीडियो बना दें जिससे आपको जो है हेल्प हो जाए और आपको बार बार किसी को कॉल करके या परेशान ना होना पड़े। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, आगे कोई भी नया अफोर्डेबल या कमर्शियल या कोई लग्जरी आता रहेगा तो वो हम जो है डालते रहते हैं चैनल पे भी, और कम्युनिटी के अंदर फ्रिक्वेंटली अपडेट मिलती है। तो कम्युनिटी नहीं ज्वाइन की है तो वो ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ या फिर किसी नए प्रोजेक्ट के साथ या फिर किसी प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।